गया है अमेरिका और ईरान के बीच, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई इस बीच में। और ये भी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो अमेरिका और ईरान के जो भी नेता हैं वो आके पाकिस्तान में बातचीत करेंगे कल या आज। क्या कहेंगे? मैंने सीज फायर हो गया, लेकिन खाली 2 हफ्ते के लिए हो गया। ये ईरान की जो मांग थी, नो एग्रेशन पैक्ट होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। अभी ये 15 दिन जो मिल गए हैं उसमें इसके पर बहस होके उसमें पूरी तरह से हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान ने इसमें अगुवाई की, इसका कारण कहाँ न कहाँ अमेरिका ने उनको बोला होगा, और अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान ने इसमें अगुवाई की है। ठीक है, ये रोल भारत को मिल सकता था, लेकिन भारत ने गलतियां की, उनके गोद में जाके बैठे ट्रम्प के और नेतन्याहू के, उससे हमारा रोल ख़त्म ही हो गया। हम एक तरफा काम करते हैं, ऐसा हो गया। लेकिन सर, जिस तरह से अमेरिका भी कई बार बोल चुका है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने रुकवाया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमने मध्यस्थता कराई दोनों के बीच में। क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी हैसियत है ऐसा मुझे नहीं लगता। किसने न किसने मध्यस्थता करके ये रोकना चाहिए, ऐसा दोनों पार्टी को लग रहा था, खास करके अमेरिका को लग रहा था। अमेरिका के ये जो भाषा थी, पूरा ये ख़त्म कर देंगे, ईरान नक्शे से ही उड़ा दे, मैप से ही उड़ा देंगे, जो बोल रहे थे, वो तो दुनिया उसके खिलाफ थी। ये देख के कहाँ न कहाँ ये इसमें समझौता होना चाहिए। तो 15 दिन का हुआ है, अभी पूरी तरह से होना चाहिए, ऐसा मुझे मेरा कहना है। और ये ईरान की जो मांगे रखी हैं, एक तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, वो भर के दे दो। दूसरा ऐसा है कि उनका कहना है बच्चों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उसके बारे में क्या करने का। और सबसे महत्व की बात इससे है कि इसके बाद उनके ऊपर कोई हल्ला नहीं होगा, ये इसका पैक्ट होना चाहिए। ये सारी बातें 15 दिन में इसमें कुछ न कुछ हल निकालने जैसी हालत है। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि इतने जल्दी अमेरिका, कहाँ न कहाँ अमेरिका के ध्यान में आया कि ईरान ऐसा मानने वाला देश नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान लड़ाकू देश है और इस तरह से मारेगा नहीं। कल जिस तरह से उन्होंने, जो अमेरिका ने उनको ये किया था, दबाव लाया था कि हम बेचिराग कर देंगे, उसको विरोध करने के लिए वहाँ के जो स्ट्रैटेजिक जो बातें हैं, वहाँ ईरानी जनता बड़े पैमाने पे बाहर आई। ऐसा युद्ध ऐसा खाली शस्त्रों से लड़ा नहीं जाता, वो जनता की उम्मीद का भाग है, और जनता जिस तरह से वहाँ लड़ी वो उसका ये भाग है। एक बात ध्यान में रखना, मैं यजीद के साथ जो लड़ाई हुई इमाम हुसैन की, और उस वक्त जिस ढंग से वो लड़े, वो याद रखिए, ऐसा उन्होंने कहा था। वो लड़ाकू कौम है और उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रगति की है। ये देखिए, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि वहाँ औरतों पर अन्याय है, ये है, वो है, और वो बुर्का ले, ये करो, वो करो, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन 98% औरतें वहाँ पढ़ी लिखी हैं, 95% पोस्ट ग्रेजुएट्स पढ़ी हुई है। ये बड़ी बात है। साइंटिस्ट औरतें हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने जैसी बात है। सर, पाकिस्तान ने दोनों को इनवाइट किया है, अमेरिका को भी और ईरान के लोगों को 10 तारीख को आके मध्यस्थता की बात, आगे की बात करने के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं तो वो जाएंगे ना, नहीं तो पाकिस्तान जाएगी। किसने जाने का होता है होगा। मेरे ख्याल से अमेरिका और ईरान के लोग आएंगे, इसराइल को भी आना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस को जन भावनाओं को समझना चाहिए था और अपना कैंडिडेट बारामती उपचुनाव में नहीं देना चाहिए था। जन भावना, वहाँ नांदेड़ में जब इलेक्शन हुआ, हमारे वहाँ चौहान साहब का निधन हो गया था, तो उस वक्त इन्होंने क्यों उनके सामने खड़ा किया?
रविंद्र चौहान के सामने। तो उस वक्त जनता की भावना नहीं थी, भावना खाली वहाँ ही है, अभी ही है। उस वक्त भी बीजेपी ने अगर इस तरह की उदारता उस वक्त दिखाते तो कांग्रेस इस वक्त दिखाती। बीजेपी इसकी इस तरह की उदारता नहीं दिख रही, वो सब खींचने का काम करते हैं, सत्ता में हम ही रहना चाहिए ऐसा उनको लगता है। तो कांग्रेस ने वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया, उसमें कोई गैर बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो पवन खेरा को लेके जिस तरह से आसाम की पुलिस पवन खेरा को ढूंढ रही है, पवन खेरा का बयान आया आसाम के मुख्यमंत्री की वाइफ के बारे में, तो खासतौर अभी ये मुझे मालूम नहीं यार, जाने दो। सर एसआईआर में 10 मिलियन जो थे उन लोगों का नाम निकाल दिया गया पश्चिम बंगाल में, उसमें भी लेके मुख्यमंत्री का कहना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के नाम ज़्यादा निकाले। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के से इलेक्शन करना, इसका मतलब इलेक्शन में जाने के पहले ही हम कैसे जीतेंगे वो देखने की बात है। और वो बीजेपी हमेशा करती है। लोगों को उनके जिन लोगों ने आज आया प्रेस में, जिन लोगों ने गए वक्त इलेक्शन में भाग लिया था, वोटिंग किया था, उनको भी अभी इस वक्त वोटिंग का राइट नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात है? ये ऐसा है कि हमारा इलेक्शन कमीशन सरकार की केंद्र सरकार के इशारे पे चलता है और ये बिल्कुल गलत बात है। उनको हटाना बहुत ज़रूरी है।